होटल मैनेजमेंट के ये जो 3 या 4 साल आपके होने वाले हैं डिग्री में, ये कितने ज़्यादा क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट है ये आपको अभी समझना है। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप एक फ्रेशर हो या फर्स्ट ईयर में हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे 3 या 4 साल में क्या क्या चीज़ों के आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए एट द एंड ऑफ द कोर्स। और अगर आप ये रेगुलरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। और ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिलता है तो भाई मैं ये चैनल ही डिलीट कर दूंगा। तो यार एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं, स्पेशली आजकल जो स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इनमें से क्या होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से रिसर्च करके जाते हो। पहले हमें क्या कॉलेज में जाना है, कैसा इसमें करियर रहेगा, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ रिसर्च कर लेते हो। बट जैसे ही कॉलेज के अंदर जाते हो तो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो। सोचते हो हमने तो अच्छा कॉलेज चूज कर ही लिया, अब बाकी कॉलेज कर लेगा, अभी हम मजे करते हैं। और यही हो जाती है आपसे सबसे बड़ी गलती, बिकॉज अभी तो आपने शुरुआत ही करी है। अभी जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो अभी आपको लगभग 2 महीने के आसपास हो चुके होंगे। बेसिक आपको आइडिया लग चुका है कि क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है। बट अभी से बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो ऑलरेडी बस एक मतलब डे टू डे लाइफ में बिजी हो गए होंगे। लाइक सुबह जा रहे हैं, कॉलेज चले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, अटेंडेंस ले ली और थोड़ा बहुत थ्योरी क्लासेस अटेंड करने के बाद अपने घर चले गए, अपना वहीं बिजी हो गए मस्त करके स्क्रॉलिंग करने में। और ऐसे ही आपके दिन कटते जा रहे होंगे और आप मस्त कंफर्ट जोन में जा रखे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो सबसे पहली गलती तो यही आप कर देते हो, ये आपको नहीं करना है। बिकॉज सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फर्स्ट ईयर की, ये सबसे क्रूशियल ईयर होता है, बिकॉज ये आपका बेसिक ईयर है जिसमें आपको बेसिक सिखाए जाते हैं। आपके कोर्स की, आपके करियर की नींव डलती है, और अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत अच्छी कैसे बनेगी। तो इसलिए आपको इतना अभी से कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, बिकॉज अगर अभी आप कंफर्ट जोन में चले तो अब आपका टाइम गुजरेगा और कब आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके होंगे और पास आउट भी हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस समय आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला है अपना थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आपको थ्योरी सिखाई जा रही है, क्लासेस में सिखाई जा रही है, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार कि भाई आप पढ़ते रहो दिन रात, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको क्लास में सिखाया जाता है उसको आप ध्यान लगा के सुन लो, और उसके बाद अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है, प्रैक्टिकली आपने जो प्रैक्टिकल कराया या थ्योरिटिकल जो आपको चीजें सिखाई गई हैं वो आपको समझ नहीं आए, तो आपके पास इंटरनेट है, आपको कॉपी किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस इंटरनेट पे स्क्रॉल करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कई बार हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मैंने क्या करा है, अब मैंने सोचा है एक नया चैनल बनाने की, जिसको मैंने ऑलरेडी एक चैनल बनाया हुआ है, जिसमें मैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा। कितना भी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बेसिक्स होता है उस सबका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे 1-2 वीडियोस में डाल चुका हूँ उसमें, और बहुत सारी आगे बेसिक्स उसके रिगार्डिंग वीडियोस आने वाली है। ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो गई अगर आप उस चैनल में सब्सक्राइब हो और उसमें ही आप देख ले रहे हो कि आपका बेसिक्स अपने जो भी कॉलेज में पढ़ा है उसको एक बार जाके आप उस वीडियो में देख ले रहे हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बेसिक सी चीज आपको करनी है, आपको बस अपना प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, थ्योरी के टाइम पे थ्योरी पे ध्यान देना है। होटल मैनेजमेंट वाले बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ अगर नहीं समझ आए तो उसे थोड़ा बहुत रिसर्च करके ढूंढ ले, इतना ही चाहिए होता है। उसके बाद आप मजे करो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके होंगे। इसी के साथ जो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूं, तो आप अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को और बेहतर करना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, आप किचन में है, सर्विस में है, किसी में भी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। यानी कि केवल कॉलेज के प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा। आप कहीं पे आसपास में अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में अपनी सेटिंग लगाइए और वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करिए, या थोड़ा बहुत सीखने के लिए सही कुछ दिन वहां पे जाइए। आप बीच बीच में ये करते रहोगे ना, तो आपकी जो स्किल है वो इंप्रूव होगी। कुछ बेसिक चीजें, चाहे वो कटिंग चॉपिंग की स्किल ही इंप्रूव हो, चाहे वो आपकी बेसिक सर्विंग स्किल्स ही इंप्रूव हो, प्लेट उठाना कैसे है, क्या करना है, इसके साथ इंटरेक्शन बेसिक जो करना है वो ही इंप्रूव हो, बट आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। वोकेशन, जब भी आपकी वेकेशंस वगैरह रहती है तो वोकेशनल ट्रेनिंग कर लीजिए। अगर आप अपनी छुट्टियों को नहीं बर्बाद करना चाहते हैं तो आप इस समय कॉलेज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 2-4 घंटे के लिए पार्ट टाइम में जाइए,
चाहे आपको पैसा मिले ना मिले, समय आप सीखने जा रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थ्योरी प्रैक्टिकल तो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो सीखने की जरूरत है, वो है आपकी कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है और उसके ऊपर सॉफ्ट स्किल्स, आपका बात करने का तरीका, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। इनफैक्ट 99% कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाएगा। बेसिक सिखा देंगे, लेकिन एक्चुअली में जो आपको इंप्रूवमेंट करना है वो खुद से करना है। और अगर आप खुद से अपने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप अपनी कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल पे क्या ही ध्यान दोगे, ये तो श्योर है। और ऐसा ही अगर आप करते रहे तो कब आप 3rd ईयर में पहुंच जाओगे, 4th ईयर में पहुंच जाओगे, आपके इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे और आपको तब रियलाइज हो रहा होगा कि काश मैंने पहले ध्यान दे लिया होता अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी सॉफ्ट स्किल पे, तो आज मेरे हाथ में एक जॉब लेटर तो होता ही। एंड यहीं पे क्या होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में अभी हो तो आप ये रियलाइज करोगे कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से भी होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, डजंट मैटर, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, आपको ज्यादा समझ नहीं आती है, ज्यादा नहीं बोल पाते, तो ये आपको रियलाइज करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे ऑलरेडी हैं जो अच्छे से इस चीज को समझते हैं, बोलते हैं, वो आपसे कुछ स्टेप्स आगे हैं। जिस दिन आपने एडमिशन लिया था वो ऑलरेडी आपसे 10 स्टेप्स आगे थे, बिकॉज उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी जो है स्ट्रांग है। सो उनसे अगर आपको compete करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे मेरे को जॉब मिल जाएगी बढ़िया, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की, अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने की, क्योंकि आपको compete करना है ऐसे लोगों से जिनकी ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। अब उसके लिए देखो सिंपल सा मेथड है, आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आपको अपने ग्रुप सर्कल, जो भी फ्रेंड सर्कल है, उसको बिठाना पड़ेगा एक साथ, 4-5 लोग बैठो, आपस में कम्युनिकेट करो। पहले हंसी आएगी, आई नो, हमें भी आती थी जब हम करते थे, लेकिन हमने इस चीज पे मेहनत करना चालू कब किया, जब हम 3rd ईयर में पहुंच गए। वो गलती आप मत करिए, आप 1st ईयर से अपने ग्रुप में बैठिए, कभी कभी बात कर लीजिए, जो नॉर्मल टॉपिक्स पे आपको बात करनी है वो इंग्लिश में बात कर लो यार, कोशिश करो। जब कोशिश करते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी जो है इंप्रूवमेंट हर दिन आती जाएगी। और अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से बातें करो, अपना बेसिक जो आपकी चीजें होती हैं, लाइक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको प्रिपेयर करो, उसमें कॉन्फिडेंस लेके आओ, किस तरीके से बोलना है अपने इंट्रोडक्शन को वो लेके आओ। वो जब आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर ग्रोथ आती जाएगी। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलेंगे, सर हम तो हिंदी मीडियम से, हमें तो वैसे ही समझ नहीं आता, या फिर हम तो बहुत बेसिक इंग्लिश जानते हैं, हम कैसे इंप्रूव करेंगे। तो देखो एक ही चीज इस पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जब एक न्यू बॉर्न बेबी भी होता है ना, वो भी कुछ सीख के नहीं आता है माँ के पेट से। वो वहां पे जब आप 2-3 साल उसको सिखाते हो या वो आसपास अपनी सराउंडिंग्स में सुनता है तो ही वो सीखने लग जाता है। तो जब 3 साल में एक छोटा सा नवजात बच्चा सीख सकता है तो आपको तो ऑलरेडी काफी कुछ आता है, आप क्यों नहीं सीख सकते हो? बस कमी किस चीज की है? आपकी मेहनत। एंड जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो इस चीज पे आपको प्राउड होना चाहिए, डेफिनेटली अच्छी बात है, ये आपके लिए एक अच्छा वो है, एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इस चीज को कुछ ज्यादा अपने मन में मत बिठा लेना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपका करियर भी अच्छा बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, ताकि आप जो कंपटीशन है आसपास उससे भी आगे निकल जाओ। और अपनी सॉफ्ट स्किल्स, जो बात करने का तरीका होता है, केवल कम्युनिकेशन स्किल्स होने से कुछ नहीं होता, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपका बात करने का तरीका, कितने आप जेंटली बात करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर देते हैं, उस चीज को सुधारिए। और वो होगा केवल एक एक्चुअल सिनेरियो में, जो आप अगर प्रैक्टिकल्स करेंगे, जो आप अगर किसी होटल में जाके ट्रेन करेंगे, उसी से होगा, ये वैसे नहीं होने वाला है। सो अगर आप इन चीजों को फर्स्ट ईयर में फॉलो कर लेते हो, बिकॉज फर्स्ट ईयर एज ए सेड बेसिक ईयर होता है, बेस का ईयर होता है, आपका बेस बनता है, नींव पड़ती है, अगर वो आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो अब आगे इमारत बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोग होंगे जो सीनियर क्लासेस में होंगे, या फिर जो लोग पास आउट हो गए होंगे या कुछ भी है, उन लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो थ्योरी का कोई काम ही नहीं होता ज्यादा होटल में, तो हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा, या थ्योरी का क्या ही फायदा है पढ़ के। तो थ्योरी का फायदा यही होता है कि जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, सीखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, सीखोगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव करोगे, तो ये सब ही आपके काम आएगा जब आप इंटरव्यू दोगे। आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स कितनी अच्छी है, शायद वो उतना काम ना है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, बिकॉज इंटरव्यू 1-on-1 बैठ के होता है।
काम आपका बाद में होता है, उससे पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और साथ ही साथ आपकी थ्योरी नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज उसके बाद आती है जब आप काम शुरू करते हैं। अब जब ऐसा सब करते रहोगे, इसके साथ आपका फर्स्ट ईयर गुजर जाएगा और ये जो बेसिक क्रूशियल ईयर था आपका फर्स्ट ईयर का, जब आप उसने अच्छे से निपटा लोगे, इसके बाद आएगा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ईयर, वो है सेकेंड ईयर। वो सेकेंड ईयर में आपकी होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और ये बहुत ही मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन होती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग ना जब वो ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उनका बबल बर्स्ट होता है। बिकॉज हम क्या समझते हैं एक 5 स्टार होटल के बारे में कि भाई लग्जरी है, ये है वो है, बट वहां पे जाके हमको बाद में रियलाइज होता है कि हमें काम करना है। हम वहाँ लग्जरी देखने नहीं जा रहे हैं, वहां पे काम करने जा रहे हैं। तो जितनी लग्जरी होगी उतना काम भी ज्यादा होगा। तो उस चीज के लिए हम क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो हम पे क्या है नेगेटिव इंपैक्ट आने लग जाता है। तो आपको हमेशा अपने सेकेंड ईयर के लिए पहले मंथ से, फर्स्ट ईयर के पहले मंथ से प्रिपेयर्ड होना चालू हो जाना है। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, मतलब अगर आप 9-10 घंटे नहीं खड़े रह पाते हैं तो उसकी आदत डालिए, बिकॉज जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको 9-10 घंटे लगातार खड़े होना होगा। और होता क्या है कि मोस्टली बच्चे बिकॉज फर्स्ट ईयर में इतना मस्त हुए रहते हैं, मजे में रहते हैं, कंफर्ट जोन में गए रहते हैं, मौज कर रहे होते हैं, कि जब वो अचानक से ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उनको बहुत तगड़ा झटका लगता है। तो वो झटका ना लगे इसके लिए आपको क्या है, पहले से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। मतलब आपको 9-10 घंटे खड़े रहने की आदत डालनी है, क्योंकि आपको खड़े खड़े ही काम करना होगा। नेक्स्ट चीज जो है, आपको इस चीज की भी आदत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी कि बिकॉज आप ट्रेनी हो, सबसे नीचे हो, तो कोई भी आपको सुना के चला जाएगा, कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और काम दे के चला जाएगा। उस चीज को हैंडल कैसे करना है, तो होता है जब हम नए नए गए रहते हैं तो हमारा क्या है, हमारे ऊपर ये मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा हमें लगता है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी सुना के चला जा रहा है, और ये हर एक ट्रेनिंग के साथ होता है। लेकिन यहीं पे बात आती है आपकी क्या है, एक बॉन्डिंग बनाने की स्किल्स, यानी नेटवर्किंग स्किल्स। अगर आप अच्छे नेटवर्किंग कर लेते हो, अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हो, तो आप अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा कनेक्ट बना लोगे। जब आप एक बार अपने सीनियर्स के साथ अच्छा कनेक्ट बना लोगे, एक नेटवर्किंग कर लोगे, तो वो आपको फायदा देगा आपके काम पे भी। हर कोई आपको ऐसे ही सुना के नहीं चला जाएगा, काम के लिए बोलेगा और आप काम कर भी लोगे। और कभी कभार आपकी छोटी मोटी गलतियां माफ भी कर दी जाएंगी। लेकिन जब आप नेटवर्किंग अच्छी नहीं करते हो, अपनी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली वो आपसे काम से मतलब रखेंगे और फिर उसके बाद क्या है, वो आपसे बस काम ही करवाएंगे। एंड होता क्या है कि अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करो और एक अच्छा नेटवर्क बना लो, तो शायद फ्यूचर में आपको यही नेटवर्क आपको बहुत अच्छी जॉब दिलाने में भी काम आ जाए। बट अभी यहाँ पे बहुत लोगों का ये आता है कि यार कई जगह तो होटल्स में बहुत ज़्यादा घंटे भी काम करवा देते हैं, तो उससे भी हमें डिमोटिवेशन फील हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है दिमाग में, जो कि होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसीलिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आज के टाइम पे आप अब्रॉड ट्रेनिंग पे जा सकते हो। मतलब आपको इंडिया में ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, आप अब्रॉड भी जा सकते हो। आप गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, मॉरिशस में, इन जगह ट्रेन कर सकते हो। और इन जगह जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। एक तो आप दूसरे कंट्री जा रहे होते हो, उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है, ऊपर से काम भी वहाँ पे क्या होता है, सब जगह लगभग 8-9-10 घंटे में निपट जाता है। तो आपको घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का भी बहुत टाइम मिल जाता है, जिस वजह से आप फ्रेशन अप होते रहते हो और आपकी ट्रेनिंग वहाँ मजे में कट जाती है। वहीं इंडिया में जब आप करते हो और बिकॉज आप पहले से लेजी रहे हो, आप जब आपका कॉलेज आपको किसी भी होटल में भेज देता है, आप वहाँ चले जाते हो, तो जनरली कई ऐसे होटल होते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपसे काम निकालने की कोशिश करेंगे और उस वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो। तो अगर आपकी बस का है तो आप अब्रॉड से ट्रेनिंग करिए, मेरी तो यही सजेशन रहेगी। बट इन केस अगर आप उतना नहीं स्पेंड कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार इंडिया से ही करनी है, तो इन दैट केस एक अच्छे होटल को चूज करो जहाँ पे आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना, सो दैट आप एटलीस्ट डिमोटिवेटेड फील ना करो। बिकॉज अगर आप एक बार डिमोटिवेटेड फील करने लगोगे तो जो आपके गोल थे, जो आपने होटल मैनेजमेंट करने से पहले सेट किए थे कि मेरे को अब्रॉड जाना है, क्रूज शिप पे जाना है, ये करना है, वो करना है, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, पैसों कमाने हैं, वो सब फिर क्या है, उससे आप भटक जाओ। और एक बार रास्ता भटकने लग गए तो फिर वो भटकते चले जाओगे। फिर आपके मन में ये आएगा कि भाई कोर्स खत्म करता हूँ और कुछ और कर लूंगा। जब आपके दिमाग में ये सब चीजें आने लगी तो फिर आप क्या है ना, पूरी तरीके से फोकस नहीं रह पाओगे। एंड जो लोग बाहर से ट्रेनिंग करेंगे वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें बाहर जाना है, हम इंडिया में काम ही नहीं करना, या काम करना है इंडिया में, एक लेवल पे आके काम करना है, जीएम बनेंगे तब आ जाएंगे। वो चीजें रहेंगी, जब आपके अंदर वो मोटिवेशन रहेगी तो डेफिनेटली आप बाहर जाने का सोचोगे। तो आपको इस तरीके से अपने डिमोटिवेशन को मोटिवेशन की तरफ लेके जाना। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट ईयर जो थर्ड ईयर होता है, बिकॉज कई जगह थर्ड ईयर में ही आपका फाइनल ईयर होता है। जिन लोगों का फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर होता है तो अब भी आपके पास एक साल रहेगा जिसमें आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। उस समय में आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट जिन लोगों का थर्ड ईयर ही फाइनल ईयर है तो अब ये आपका मोमेंट ऑफ ट्रुथ वाला टाइम है, जो
आपने शुरुआत से काम करे हैं, अगर आपने शुरुआत से अपने अंदर मेहनत करी है, तो वो इंप्रूवमेंट्स आपको दिखने लगेंगे। इंप्रूवमेंट्स नहीं करे होंगे, पहले से बोर रहा, पहले से बैठा रहा, मज़े करता रहा, बस मज़े करने पे ध्यान था और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं था, तो उसको अब रियलाइज़ होने लगेगा कि यार अब मेरा टाइम निकल चुका है। जब 1-2 इंटरव्यू हो जाएंगे उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मेरे तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, एंड तब मेहनत कर भी लोगे तो उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे एज कंपेयर टू समवन जो फर्स्ट ईयर से मेहनत करता चला जा रहा है। बिकॉज जैसे जैसे आपका टाइम आगे गुजरता है थोड़ा बहुत तो कंफर्ट जोन में जाने लगते हो, तो फर्स्ट ईयर आपका मेहनत वाला ईयर होता है जब आप अच्छे से सीखते हो और पढ़ते हो। तो अगर आपने शुरुआत से वो चीज़ करी है तो उसका फायदा अब आपको थर्ड ईयर में जब आप इंटरव्यूज दे रहे होंगे तब हो रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, ये जरूरी है, बहुत लोगों का नहीं होता है, मेरा भी नहीं हुआ था। बट होता क्या है कि 1 या 2 इंटरव्यू के बाद ना आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस समय में बहुत क्रूशल होता है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करिए। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस समय में आप अपने 1-on-1 इंटरव्यूज की तैयारी करें। ये मत सोचो कि हम जब इंटरव्यू देंगे कॉलेज में तभी हमारा तैयारी हो जाएगा और उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट इंटरव्यू दे लेंगे तब हमारा और सीख जाएंगे। ऐसा करते करते जब फाइनल इंटरव्यू होगा तब जाके हमें कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। इस भरोसे रहोगे तो जब तक आप सीखोगे तब तक आपके इंटरव्यूज ही खत्म हो गए होंगे। इससे बेटर क्या है कि आप अपना घर पे जाइए, जब भी आप जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, ग्रुप डिस्कशन करो, उसके बाद अपने पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करो। अगर आप घर पे ये रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार नर्वसनेस होगा, 2 बार नर्वसनेस होगा, तीसरी चौथी बारी में आप डेफिनेटली एक अच्छी जॉब क्रैक करो। और एक लेवल पे पहुंचना एक दिन का काम नहीं होता है, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से अपनी मेहनत चालू करिए अगर आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में एक अच्छी जॉब चाहिए तो। बट इसके लिए आपको एक अच्छा कॉलेज भी चूज करना पड़ेगा जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो अगर आप अभी कोर्स करने वाले हैं तो पहले अच्छा कॉलेज चूज करने के बारे में सोचिए। ये सब बात की बात, एंड ये सब मोटिवेशन मेरा जो देने का रीजन है वो सिर्फ इसलिए है कि बाई चांस अगर आप लैग करने लगे थे, अभी से फर्स्ट ईयर में हो लैग करने लग गए थे, तो ये टाइम है, ये जो फ्यूल देने का टाइम था, एक चिंगारी देने का टाइम था, वो मैंने अपनी तरफ से दे दी है। बट अंदर की आग आपको खुद लगानी पड़ेगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, अगर आपको ट्रेनिंग पे अब्रॉड जाना है उसके रिगार्डिंग पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स सीखने हैं होटल मैनेजमेंट के, किसी भी चीज़ से रिलेटेड फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें सिखाई जाती है सेकेंड ईयर में सिखाई जाती है, इवन एडवांस लेवल की भी फ्यूचर में डालूंगा, उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक में, दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे आने वाली हैं और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। इस चैनल पे मिलेगी इन्फॉर्मेशन, उस चैनल में मिलेगा आपको होटल मैनेजमेंट का एजुकेशन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।